ठीक है। चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत है, कौन सा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। पढ़े हो ना साइंस में? बेचारा दो चीज़ दिया है, एक दिया है आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और दूसरा आपका दिया है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो जैसा माहौल में रहने का आदी है वो उसी में ही सर्वाइव कर पाएगा अच्छे से। समझ रहे हो बात को? जैसे आप इस परिवेश में रहें, अगर आपको अचानक से ठंड वाला परिवेश में ले जाकर रख दिया जाए तो आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। एक है आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब चार्ल्स डार्विन यहाँ से निकले थे, 6 साल जहाज़ लेके घूमे थे कि इस प्रकृति में इतना रिप्रोडक्शन होता है, अपार प्रजनन होता है, लेकिन जनसंख्या मतलब उतना तेज़ी से ग्रोथ नहीं है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जीव जो है अपना अस्तित्व बचाने के लिए स्ट्रगल करता है। और ये तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सबके जीवन में लिए। आप अभी देख रहे हैं ना, जॉब के लिए मारा मारी हो रहा है, ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। जो जितना स्ट्रगल करेगा उतना ज़्यादा जगह पे काबिल होगा, उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, अच्छा ज़िंदगी जिएगा, उसके आगे वंशज बढ़ेंगे। ये पढ़ाई लिखाई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बहुत हम यहाँ से देखते हैं विद्यार्थियों को अलग अलग कामों में व्यस्त हो जाना, देखते सब हैं लेकिन हम बहुत कुछ इग्नोर करके चलते हैं। समझ रहा बात को? पर्सनल लाइफ है, तुम्हें जो करना है जो करो। समझ रहा बात को? लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आज अभी आप 12th में हैं, 3 साल के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। लड़की है तो शादी के लिए फोर्स किया जाएगा, अगर परिवार शिक्षित नहीं है तो। शिक्षित है तो थोड़ा बहुत आपको टाइम भी देगा, ग्रेजुएशन के बाद 2-3 साल जो भी है उसमें आप अगर बढ़िया से कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको तो कहीं ना कहीं शादी ब्याह करना पड़ेगा। और लड़कों को भी आप अलग से जिम्मेवारी लेना पड़ता है। तो ये जो आपका स्टेज जो है सब कुछ ठीक है, जायज़ है, लेकिन आप पढ़ाई से कंपेयर कभी मत करिएगा। शिक्षा जो है सबके नसीब में नहीं है। आपके जैसे एज के बहुत सारा लड़का देखिएगा, गंदा कपड़ा पहन के, पान बीड़ी सिगरेट जो भी हो लेके चौक चौराहे पे खड़ा है, कोई काम धाम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अभी तो आपको नहीं पता चलेगा सब चीज़ें। जब आज से 5 साल बाद जब आपके समय से हाथ से समय जब गुजर जाएगा, करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी कितना है? मात्र 2% सरकारी नौकरी है, समझे? और 90% क्या है? जो व्यवसाय और व्यापार है, इसमें भी बहुत भीड़ है 2% वाला में भी। और 2% वाला में वही बढ़िया करेगा जिसका स्कूलिंग टाइट है, जो अभी से मैच्योर है। हम लोगों ने लाइफ में बहुत गलती किया। बोले तो कि हम क्रिकेट के इतना शौकीन थे कि इंटर में यहीं रमना रोड में पढ़ते थे फिजिक्स, क्लास 4 बजे छोड़ के जाके पटना कॉलेज में क्रिकेट खेलते थे बिंदास। और सबसे ज़्यादा कम हमको फिजिक्स में आया था, सही में। फिर इंटर पास किए, ग्रेजुएशन फिर एकेडमी यहाँ ज्वाइन किए, बिहार वाला। ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, फिर कलकत्ता भाग गए। मतलब ढंग से नहीं क्रिकेट खेल पाए, नहीं कुछ कर पाए। कोई भी एक चीज़ करिए अच्छे से करिए, उसमें पोटेंशियल दे के करिए। हम थोड़ा थोड़ा सब करते थे, समझे? थोड़ा पढ़ाइयों लिए, थोड़ा खेलियों लिए, थोड़ा सब कुछ कर लिए। तो ये चीज़ जो है ना, ये कहावत है ना कि अगर एक जगह आप 1 मीटर गड्ढा खोदिएगा, फिर अगला जगह 1 मीटर गड्ढा खोदिएगा, फिर एक जगह गड्ढा खोदिएगा 1 मीटर, और ऐसा 100 जगह खोजे हैं, आपको अचीव कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर 1 मीटर आप एक ही जगह खोजते गए हैं तो गहरा कितना हो जाएगा? 100 मीटर होगा, और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अचीवमेंट होगा। तो आप 12th के बाद 5-6 महीने के बाद ना आप हमसे मिलिएगा ना हम आपसे मिलेंगे। आप अपने जगह पर रहिएगा, हम अपने जगह पर रहेंगे। तो वो आपको कैरियर का गोल सेट कर लेना है अगले 3 साल के लिए। आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो सीए है तो सीए करिए, और कुछ करना है तो और लाइफ में करिए, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो अगला 3 साल तुम लोग गंवाना मत। जो हम गंवाएं क्रिकेट के चक्कर में, चाहे इधर उधर करने के चक्कर में, वो आप लोग मत गंवाना। मेरे बाद जितने भी घर के लोग हैं, सदस्य मेरे, वो सबको हम यही बात बता रहे हैं। और सब अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। आप नहीं, घर का आदमी नहीं, घर के बगल वाले लोग भी मैच्योर हो रहे हैं। कोई 21 साल होते जीएसटी इंस्पेक्टर बन के निकल रहा है गांव से, कोई कुछ बन के निकल रहा है। तो वो जो मेहनत है ना, अब लोग करना चालू कर दिए। आप नहीं करोगे, आपका हक का हिस्सेदार कोई और ले जाएगा, आपके हक छीना जाएगा। इसी के चलते, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के चलते, जिसने ज़्यादा स्ट्रगल किया वो अपना ले जाएगा हक। अभी यही मारा मारी होगा। आप जितने भी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं सबका 90+ नहीं आएगा, सीधी बता दे रहे हैं। जितना रतन कॉमर्स क्लासेस में पढ़ रहा है सबका नहीं है कि टॉप 10 में आ जाएगा नंबर। वहीं करेगा जो स्ट्रगल करेगा, जो मेहनत करेगा। एक आध गो के हम लक खराब मान सकते हैं कि चलो भाई किसी का लक साथ नहीं दिया तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया,
तो यहीं पर से डिग्री भरी है, जीवन में उसका ऊंच नीच नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि आपने पढ़ाई किया हो, आयोग की तरफ से कुछ नंबर कम आ गया हो, किसी का ज़्यादा आ गया हो, तो यहाँ से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक डिग्री आपका क्या करता है, पूरा ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता है। अगर आपके पास मेरिट है तो फिर आगे आप उससे बूस्ट कर जाइएगा, आगे निकल जाइएगा। ये चीज़ हम कभी कभी क्लास में समझाने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग जिस एज में हैं उस एज में कुछ न कुछ छोटा मोटा गलती होता रहता है। वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा जब आपका समय ख़त्म हो जाएगा, जब आपका इज्जत चला जाएगा, जब सब कुछ चला जाएगा, तब जाकर समझ में आएगा कि नहीं, हम कहीं ना कहीं गलत थे। बात को समझा? ये सब चीज़ें पर थोड़ा ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सीरियसली लो। तुम लोग एब्सेंट रहते हो, हमको बुरा लगता है, अरे इस इतने ही बच्चे में हमको क्या बेनिफिट है? कुछ बेनिफिट नहीं होता है। बस हमको भी अपना क्या पढ़ाने में मन लगता है, हम अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं, कम से कम ये तो सुकून आता है ना कि जितना यहाँ से टॉप 10 रिजल्ट बनता है उसमें सबसे ज़्यादा लड़का मेरा ही रहता है। पिछला 4-5 साल उठा के देख लो तुम, जब भी बोला कि बड़ाई कर रहे हैं, तुम खुद रतन सर से पूछ लो। तो ये चीज़ का क्या करने का, आपको जब जीतने का ललक लग जाएगा तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप मेहनत के आपको नहीं करना है। आप पहले सोचिए तो सही कि हमको इतना करना है। जब सोचिएगा उसी हिसाब से आपका बॉडी काम करता है। आप सोचिएगा कि मेरे को किसी तरह 300 आ जाए तो आप 300 तक आइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम नहीं, हमको 450 लाना है, तो वो माइंड आपको क्या करेगा, पूरा बॉडी उस हिसाब से आपको काम करेगा। नहीं पढ़िएगा तो आपको सब अच्छी होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है वो आपको संकेत देगा कि नहीं भाई कुछ करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो यही